पे हम पढ़ रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट डेटाबेसेस। ठीक है, हम डेटाबेसेस के बारे में बात कर रहे थे एंड दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वाई वी हैव टू यूज़ द डेटाबेसेस एंड विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव टू यूज़. It will be SQL language. We will use here SQL language. SQL language मतलब क्या होता है? Structured Query Language. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे कि क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा. डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है. और डेटाबेसेस, इफ़ यू आर थिंकिंग कि डेटाबेसेस इतना डेटा स्टोर करता है तो यू आर रॉन्ग. डेटा इज़ इन द फॉर्म, मिलियंस ऑफ डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में यूजिंग दिस लैंग्वेज. ठीक है, और कोई भी यदि हमको ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, जो भी हमारा डेटा है उसके ऊपर, तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम सीक्वल का यूज़ करेंगे. दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. अब हम यहाँ देख रहे थे कि वाई डेटाबेस. ठीक है, वाई डेटाबेस, व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाट इट्स इम्पोर्टेंस, हम ये सब देखेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हमारा जो भी डेटाबेस होता है उसको हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि विच टाइप ऑफ डेटा इट इज़ स्टोरिंग. ठीक है, इट इज़ स्टोरिंग. तो जिस तरीके का डेटा वो स्टोर करता है उस तरीके के डेटाबेस के बेसिस पे हम उसको डेटाबेस को कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, तो एक हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, किस चीज़ का हमने लिया एग्जांपल, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस. ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल आते हैं. सपोज़ हो गया हमारा सेल्स का डेटा यदि हमको स्टोर करना है वो हो जाता है, या तो हमको अकाउंटिंग का डेटा स्टोर करना है तो वो हो जाता है, या हमको HR का डेटा स्टोर करना है तो वो हो जाता है. बट इट विल बी द हमारा मेन डेटाबेस. ठीक है, इसमें हमारे डेटाबेस की अलग अलग एंटिटीज़ होगी. सपोज़ वी आर स्टोरिंग द डेटा ऑफ HR. तो HR के पास कौन कौन से इन्फॉर्मेशन होते हैं. HR के पास होती है एम्प्लॉयज़ का डेटा होता है, उनकी सैलरी के बारे में पता होता है, उनका नाम पता होता है कि कौन कौन से नाम, मतलब कौन सा क्या नाम है उनका, पे रोल पता रहता है उनको, ये सारी चीज़ें पता रहती है HR को. तो जो भी जितना भी किसी भी तरीके का डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको यदि हमको स्टोर करना होता है, ठीक है, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं, और डेटाबेस क्रिएट करते हैं. और उस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, क्रिएट तो कर लिया, हम SQL का लैंग्वेज यूज़ करेंगे. अब SQL लैंग्वेज इट्स नॉट ओनली कि हमको उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. SQL लैंग्वेज इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन डेटाबेसेस. ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन वाई वी आर लर्निंग डेटाबेसेस एंड वाई वी आर यूजिंग SQL लैंग्वेज, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस, कहाँ का एप्लीकेशंस उसके होते हैं. एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डिजिटल वर्ल्ड. ठीक है, इफ़ वी आर क्रिएटिंग एनी एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली उस एप्लीकेशन में हमारा बहुत सारा डेटा होगा. जो भी उस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा एज अ यूज़र, तो सपोज़ हमने कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट की, हमने एक लॉगिन पेज बनाया है. ठीक है, जिसमें यूज़र अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐड करेगा, और उस यूज़र नेम पासवर्ड को ऐड करने के बाद वो डेटा हमको रिट्रीव करके रिस्टोर करके रखना पड़ेगा कहीं पे. सपोज़ ये हमारे पेज है, लॉगिन का पेज है, यहाँ पे यूज़र आया, यूज़र ने लॉगिन किया तो उसका कुछ यूज़र नेम होगा और एक पासवर्ड होगा. ठीक है, तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमको कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमारा यूज़र इसको लॉगिन करे डायरेक्टली, तो दैट डेटाबेस शुड बी एबल टू रिकग्नाइज कि ये किसका यूज़र आईडी और पासवर्ड है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम यहाँ, ये सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए वी यूज़ डेटाबेसेस. एंड उस डेटाबेसेस में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वी विल यूज़ हियर SQL लैंग्वेज, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज.